मैं एक प्रसंग अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे, उनका नाम था श्री माधव दास। तो माधव दास जी का ऐसा स्वरूप था, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे ना, तो श्री जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा ऐसे झूमती थी उनको देख करके, और इस चमत्कार को देखने के लिए लाखों की भीड़ जाती थी कि भाई देखो, ये माधव दास जैसे ही भीतर प्रवेश करता है जगन्नाथ भगवान झूमने लग जाते हैं। कभी कभी तो लोगों ने अनुभव किया कि जगन्नाथ भगवान की मूर्ति वो पलक भी झपकाती थी, जबकि जगन्नाथ भगवान की पलक नहीं है, लेकिन माधव दास जी को देख करके वो मूर्ति नहीं रहती थी, ऐसा लगता था साक्षात भगवान प्रकट हो गए हों। लोगों ने खूब यश कर दिया। अब तो स्थिति ये हो गई कि माधव दास जी जिस गली से निकले, लोग पुष्प वर्षा में, माला पहना में जय जयकार करें, माधव दास की जय हो, भक्त माधव दास की जय हो। माधव दास जी नीची नजर करके हाथ जोड़ते हुए कहते, भैया मेरा इतना यश मत गाओ, मेरा इतना क्यों यश गा रहे हो, मेरे को इतनी प्रशंसा मेरी मत करो, मुझे इतने पुष्प के हार मत पहनाओ। जगन्नाथ भगवान से जाकर के भी कहते थे कि हे लाल जी, आप इतना यश मुझे क्यों दिला रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं, मैं दो प्रकार के यश देता हूं। एक यश जिसको देता हूं उसको संसार का बना देता हूं, खुद से दूर कर देता हूं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्तों को यश दिला करके मैं देखता हूं कि इसके अंदर अभिमान आया कि नहीं। लेकिन माधवदास, तुम अभी भी अहम शून्य हो। इतना सम्मान जगन्नाथपुरी के लोग तुम्हारा करते हैं, फिर भी तुम नजर नीची करके रहते हो, सदा प्रणाम करते हो, सदा ये कहते हो कि मेरा सम्मान मत करो। यही तो मैं देखना चाहता, यही परीक्षा तो तुम्हारी ले रहा हूं। माधवदास जी बोले, लेकिन प्रभु मैं मानव हूं। मानव का स्वभाव होता है, यदि आज मुझे किसी ने माला पहनाई, कल में यदि उस मार्ग से जाऊं तो मेरी इच्छा होती है आज भी माला पहनावे। अब मुझे सम्मान से बचने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी क्या करते, गली में देख लेते, अगर देखते बहुत सारे भक्त खड़े हैं पुष्प चढ़ाने के लिए, माला पहनाने के लिए, आरती कर, तो माधवदास जी उस गली में जाते ही नहीं थे। अनजान जगहों पे जाते थे जहां उनको कोई जानता नहीं था। तभी माधवदास जी एक अनजान गली में से जा रहे थे, तभी वहां पर उन्होंने एक माताजी को देखा। वो माताजी गली के बच्चों को मार रही थी, वो गली के सारे बच्चों के पीछे पड़ी रहती थी, कभी किसी पे चिल्लाना, कभी किसी पे डांट। माधवदास जी बोले, ये बढ़िया भक्तानी है, इसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म है। अच्छा, माधवदास जी भिक्षा पाते थे सबके यहां जाकर के, लेकिन भिक्षा में लोग 56 भोग बनाते थे। माधवदास जी बोले, इतने व्यंजन मत बनाया करो, मैं भक्त हूं भैया, कोई भगवान नहीं हूं, इतना सम्मान मत किया करो। तो माधवदास जी ने उस मैया को जब देखा तो माधवदास जी बोले, ये मैया बढ़िया, इसी के यहां चलते हैं आज। मैया थोड़ी तेज स्वभाव की थी। मैया ने कहा, कहो बाबा कैसे आए। माते भिक्षाम देही। अच्छा भिक्षा लेने आए हो। बोले हाँ, बैठ जाओ। मैया ने बढ़िया सब्जी दाल चावल जो भी था घर में दे दिया। अब माधवदास जी प्रेम से पाए, चले गए। दूसरे दिन फिर आ गए। मैया बोली, बाबा ये फ्री का कोई होटल थोड़ी है, तुम रोज आ जाओगे यहाँ पे, अब किसी और के यहाँ जाओ। बोले नहीं मैया, आपके यहाँ का स्वाद इतना बढ़िया था, हम तो यहीं पाएंगे। अब तो मैया थोड़ी गर्म स्वभाव की, मैया ने कहा कि बाबा अब तो तुम रोज रोज आओगे। तो फिर मैया ने सारी सब्जियों का स्वाद बिगाड़ दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, किसी में नींबू निचोड़ दिया, ताकि इसको थोड़ा तीखा लगे, नमकीन लगे, खट्टा लगे, तो कल से आएगा नहीं। लेकिन माधवदास जी ने जैसे ही भोग लगाया, भोग लगाते ही माधवदास जी समझ गए, बोले मैया ने जानबूझ के किया है ताकि मैं कल से आऊं ना, लेकिन हम भी डी टाइम यहीं आएंगे, क्योंकि यहां सम्मान मिलने वाला नहीं है। देखो भक्त का ऐसा स्वभाव होता है, वो सम्मान ना मिले ऐसे जगह खोजता है। और हम लोगों का स्वभाव क्या है, जहां थोड़ा सा हमारे अनुचित, हमारे स्तर का सम्मान ना मिले, हम ऐसी जगह जाना ही बंद कर देते हैं। लेकिन भक्त विपरीत होता है। माधवदास जी ने उसी मैया के घर को स्वीकार कर लिया और तीसरे दिन फिर पहुंच गए। अब तो तीसरे दिन जैसे ही पहुंचे महाराज, माधवदास जी को देखते ही मैया बोली, बाबा फिर से आ गया तू। बोले मैया भिक्षाम देही। बोले रुक जा, तुझे भिक्षा देती हूं। पोंछा लगा रही थी तो पोंछा उठा करके माधवदास जी मार दिया, ले ले भिक्षा, यही भिक्षा है आज की तुम्हारी। माधवदास जी पर आकर के वो पोंछा पड़ा, तो पोंछा लेकर के माधवदास जी ने सिर से लगाया। बोले भिक्षा में जो मिले सब स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो जो भी भिक्षा में मिलता है उसको पहले अपने ठाकुर को अर्पित करता है, फिर स्वीकार करता है। अब माधवदास जी बोले, ये पोंछा भगवान को कैसे दूं मैं, ये गंदा पोंछा, जमीन पर लगा पोंछा, इसको ठाकुर जी को अर्पित कैसे करूं।
तो माधवदास जी ने पोंछा को धो धा के बढ़िया निचोड़ के उसको सुखा दिया, और जब सूख गया पोंछा तो उसके सारे रोए अलग किए और रोए से बढ़िया एक दिया बनाया, दिया बना करके घी डाल के उसमें अग्नि लगा के बाती बना करके जगन्नाथ जी की आरती करके उसको स्वीकार करा दिया। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? ऐसे भक्त श्री माधवदास जी, वे माधवदास जी जो सम्मान से बचते हैं। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिएगा, ठाकुर जी अति यश किसी को दे दें और वो व्यक्ति भी उस यश को स्वीकार करे, मतलब आप मेरा सम्मान करो और मैं भी स्वीकार करूं और मेरे मन में भी इच्छा हो कि नहीं खूब होना चाहिए सम्मान, तो निश्चित ये बात मान लीजिएगा ठाकुर जी से आप दूर हो, ठाकुर जी से आपकी दूरी बन गई, क्योंकि वैष्णव यश को स्वीकार नहीं करता। ज्यादा सम्मान, ज्यादा पद की इच्छा भगवत भक्त को नहीं होती है, ये तो सांसारिक व्यक्ति को होती है। इसलिए ये कुछ वैष्णवों के लक्षण हैं, आपको लिखने चाहिए, इनको स्वीकार करो।